क्या बात है, बहुत बेहतरीन पैगाम। थोड़ा कम नमाज़ें पढ़ के आना। अल्लाह अकबर, अल्लाह। मेरे घर में वो रोजी ना लाना, मेरे घर में वो पैसा ना लाना मेरे लाल, जो नमाज़ें छोड़ के तूने कमाया हो। तेरी माँ फाके से सो सकती है मगर नमाज़ें छोड़ के कमाया गया पैसे का लुकमा नहीं खाएगी। इसलिए तू मुझे 1 दिनार कम दे देना मगर नमाज पढ़ने की इजाजत दे दे। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर, बच्चे की बातों ने दिल की दुनिया बदल दी थी। मेरा दिल पत्थर की तरह सख्त था मगर ये जुमले सुन के तो दिल मोम हो गया था। मेरे दिल में मोहब्बतों के चिराग जलने लगे थे। मैंने कहा बेटा तेरी बातों ने दिल की दुनिया बदल दी है, जा नमाज भी पढ़ ले और तेरी मजदूरी भी पूरी दे दी जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा लगाओ, नारा लगाओ। रंग रंग सरकार मुजाहिद मिल्लत जिंदाबाद। खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती गुलफान मिर्जा साहब किबला, कामयाब जलसा सरजमीन लालदार। बहुत कामयाब। जी जी बिल्कुल हजरत। जितना मजमा इब्तिदाई तकरीर में था उससे ज्यादा अब है। जी जी तकरीर मेरी खत्म की तरफ जा रही है। नहीं नहीं, तकरीर और कीजिए हजरत। आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं। जी जी मैंने पूरा हक अदा किया है। 1.5 घंटा मुझे बोलते हुए हो गया है। मेरी तकरीर अब नीचे की तरफ खत्म की तरफ, लेकिन तकरीर जितनी भी बची है खुदा की कसम वो सबसे बेहतर बची है। जी जी अगले साल की बाकी हजरत वो बेहतर बची है। मेरा वादा है, मैंने वादा किया था कि दोनों साल की कसर पूरी करके जाऊंगा। जी जी हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर, 12 साल के बच्चे ने मुझे रंग दिया एक लम्हे में। मैं डाकू था, बदमाश था, शराबी था, मगर इसके जुमलों ने रंग दिया। अल्लाह अकबर। जो नमाज की अहमियत आज तक नहीं जानी थी, मैंने कहा जा नमाज पढ़ ले, तुझे पूरी कीमत दे दी जाएगी। सुभान अल्लाह। बिल्कुल पूरी 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 दे दूंगा। अल्लाह। आप कहते हैं दुनिया मुखालफत कर रही है, मैं कहता हूँ दुनिया मुखालफत नहीं कर रही है, तेरे अमाल गलत हो। जी 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 बिल्कुल। तू अमल अच्छे कर ले, अमल अच्छे कर ले। दुनिया मुखालफत करेगी तो उसकी मुखालफत से कुछ होने वाला नहीं है। अमल अच्छे कर बस दुनिया तेरे पीछे आ जाएगी। जी जी बदमाश डाकू 12 साल के बच्चे की औकात क्या होती है, कहने लगा नमाज पढ़ लो, अल्लाह अकबर। कीमत पूरी दूंगा। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता हुजूर, अब तक तो ये मजदूर था मगर जब ये गया नमाज पढ़ने, पोटली में रखा रहा हूँ, लग रहा था मैं इसका गुलाम था। अल्लाह अकबर। हाय हाय, एक वक्त की नमाज ने हाकिम को महकूम बना दिया, आका को गुलाम बना दिया। अल्लाह अकबर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी एक वक्त की नमाज ने आका को गुलाम बना दिया। जो पोटली बच्चा लेकर जा रहा था, मैं रखवाली कर रहा हूँ, बच्चा शहंशाहों की तरह सीना तान के मस्जिद में गया। अरे एक वक्त की नमाज जब आका को गुलाम बना सकती है, तो अगर 5 टाइम की नमाज पढ़ ले तो तुझे जमाने का इमाम बना देगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। के मिलता है क्या नमाज में दिल को झुका के देख, मिलता है क्या नमाज में दिल को झुका के देख। अरे होगा खुदा के सामने सजदे में जाकर देख। वाह वाह, क्या बात है। बस जी जी आप मुस्कुराते हैं तो बागों में हरियाली छा गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं इस मस्ताने से बड़ी मोहब्बत करता हूँ। जी जी आमीन। सही बात, अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो फरमाइए मेरे भाई, जरा तवज्जो फरमाइए। बच्चा सबसे पहले नमाज पढ़ के पोटली के पास आ गया। जरा जुमला गौर करना, मैं फिका का एक मसला आपको समझा रहा हूँ। जी जी 12 साल का बच्चा सबसे पहले आ गया। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने कहा बेटा अभी तो कोई मस्जिद से नमाजी निकला नहीं, तू सबसे पहले कैसे निकल आया? अल्लाह अकबर। अब तक तो ये नमाज पढ़ता नहीं था, नमाज पढ़ने नहीं देता था, आज नमाज से इतनी मोहब्बत हो गई, बच्चा जल्दी आ गया तो सवाल कर रहा है इतनी जल्दी क्यों आ गया, सवाल कर रहा है इतनी जल्दी। बच्चे ने जवाब दिया, फिका का मसला बताया, कहने लगा मैं तेरा मजदूर भी हूँ, मैंने फर्ज नमाज पढ़ी है जमात के साथ,
सुन्नत और नफल बच गया है, वो अभी पढ़ता तो देर लग जाती। तेरा मजदूर हूँ, अगर तुझे तकलीफ होती तो मेरी रोजी हराम हो जाती। क्या बात है, अल्लाह। मैं तेरा मजदूर भी हूँ ना, तो जब तेरी मजदूरी मैं कर रहा हूँ तो अगर तुझे तकलीफ हुई तो मेरी रोजी जो हराम हो जाएगी। इसलिए फिक़ा का मसला ये है कि फर्ज नमाज जमात के साथ मस्जिद में पढ़ ली जाए और सुन्नत और नफल घर में पढ़ लिया जाए। मैं तेरा काम पूरा करके घर जाके बची हुई सुन्नत और नफल पूरा कर लूंगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात, क्या अंदाज है। तवज्जो करना। हाय हाय, कहने लगा 12 साल का बच्चा और इतना बड़ा फकीर। मैंने कहा बेटा किस मदरसे में पढ़े हो, तेरे उस्ताद का क्या नाम है? बच्चे की आंख में आंसू आ गया। पढ़ने का जमाना था तो मजदूरियां करता फिरता हूँ, मुझे तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, किसी मदरसे में नहीं गया। तो कहा ये फिक़ा का मसला किसने पढ़ाया? तो बच्चे ने कहा सुन, जब जमाना सो जाता है मैं और मेरी माँ ईशा की नमाज पढ़ लेते हैं, सारा जमाना सो जाता है, मेरी माँ मुझे ईशा के बाद घर में बैठ कर कुरान पढ़ाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी उस्ताद मेरी माँ है, अगर ये माएँ सुधर जाएं तो नस्लें सुधर जाएं। बिल्कुल, जी जी जी। अगर बेटी दीनदार, बेटा दीनदार हो तो घर की दहलीज तक दीन आता। जुमला नोट करना, जुमला बड़ा गहरा जुमला बोल रहा हूँ। जी जी। अगर बेटा दीनदार हो तो घर की दहलीज तक दीन आता है, और अगर बेटी दीनदार हो तो नस्लों तक दीन चला जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर ये माएँ राबिया बसरी की तरह हो जाएं, ये माएँ अपने बच्चों को दीन सिखाएं तो बच्चा जवान हो गए फिल्म देखता नजर नहीं आए, डांस करता नजर नहीं आए, नमाज़ें पढ़ता नजर आए। आज की माएँ जब बेपर्दा बाजारों में घूमती हैं तो नौजवान बेटी कहीं डांस करती नजर आती है। कल की माएँ अपने बच्चों को गोद में लिटाती थी, बच्चा दूध पीता था, माँ कुरान की तिलावत करती थी, बच्चा दूध पीता था, माँ नबी की नात पढ़ती थी, बच्चा दूध पीता था गोद में लेट के, और माँ कहती थी तुम सो जाओ या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला, कहते कहते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये माँ अगर सुधर जाए तो नस्लें सुधर जाए। मेरी माँ मुझे रात को कुरान पढ़ाती है, मेरी माँ के पढ़ाने की बरकत है। मुझे मसला भी याद है, हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर मोहब्बत का चिराग पहले से जल चुका था, इस चिराग की रोशनी में और इजाफा हो गया। अब तो बच्चे की मोहब्बत ऐसी सीने में मौजे मारने लगी, दिल चाहता था इसे पीर बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। सुभान अल्लाह। इसे कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला। जी 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 जी। अपने ही रंग में रंग डाला। दिल चाहता था इसके हाथों को चूमूं, दिल चाहता था इसकी पेशानी को चूमूं, दिल चाहता था इसे पीर बना के मुरीद हो जाऊं। मैंने कहा बेटा अब जुमला सुना, जुमला सुना। मैंने कहा बेटा ये पोटली मेरे सर पर रख दो, वजन ज्यादा है, मैं लेके चलता हूँ, जब मंजिल आ जाएगी तो तुझे तेरी मजदूरी दे दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या अंदाज है। यार मोहब्बत क्या हुई? अगर मोहब्बत होती है तो महबूब का दर्द अपना दर्द होता है। बिल्कुल। मोहब्बत होती है तो महबूब की तकलीफ अपनी तकलीफ होती है। अगर मोहब्बत होती है तो महबूब की खुशी अपनी खुशी होती है। अगर मोहब्बत होती है तो महबूब का सुख अपना सुख होता है। अब तो बच्चे की तकलीफ अपनी हो गई। बच्चे ने जवाब दिया, माँ ने और एक मसला बताया है मेरे लाल, जो करना नहीं उसका लेना नहीं। करना नहीं उसका लेना नहीं। हमारे यहाँ क्या चल रहा है? कमीशनें चल रही हैं, कमीशनें। जी जी जी। दलाली का दूसरा नाम कमीशन रख दिया। हद ये हो गई है, कमीशन के बाजार इतने गर्म हैं, यहाँ से मरीज चीखे मारता हुआ हॉस्पिटल में जा रहा, उसका ऑपरेशन हो रहा, मशवरा दे दिया फला हॉस्पिटल में चला जा। मरीज नहीं गया, उससे पहले दलाल का फोन पहुंच गया, मेरा मरीज आ रहा है, मेरी कमीशन अलग रखना। जी जी बिल्कुल हज़रत।
जी अब तो मेरे भाई हॉस्पिटलों में कमीशनें चल रही हैं, हॉस्पिटलों में कमीशनें दलालियां हैं। यार जो तू करता नहीं, तेरा कोई हक नहीं है लेने का, ये हराम है हराम। अल्लाह वाला ये बोला, ये 12 साल का बच्चा बोला, जो करूंगा नहीं उसका मेहनताना लूंगा नहीं। तू चाहता है कि 3 दिनार लूं, तू चाहता है मेरे घर में रात को चूल्हा जले, तो ये पोटली मेरे सर पर रखवा दे। अल्लाहु अकबर। कहने लगा हुजूर मैंने बच्चे के सर पे फिर पोटली रखवा दी, पोटली मगर रखवा दी थी, अब दिल मेरा तड़प रहा था, बच्चा चल रहा था, पोटली बच्चे के सर पे थी हुजूर, वजन मुझे लग रहा था, मोहब्बत जो हो गई थी। अल्लाहु अकबर। बच्चा चल रहा था, मैं दुआ कर रहा था मौला मेरा घर जल्दी आ जाए, मौला मेरा घर जल्दी आ जाए, मौला मेरा घर जल्दी आ जाए। बच्चे का सांस देखा नहीं जाता, बच्चे का हाल देखा नहीं जाता, बच्चे का पसीना देखा नहीं जाता, बच्चे का कपकपाता हुआ जिस्म देखा नहीं जाता, बच्चे की गुर्बत देखी नहीं जाती, बच्चे के ऊपर वजन देखा नहीं जाता। हाय हाय, किसी ने क्या खूब कहा है, क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। नारे तकबीर, नारे रसालत, साइंस साहेब खिताबात। कहने लगा हुजूर मेरा घर आ गया, पोटली बच्चे ने दरवाजे पर रख दी। बच्चा बोला अल्लाह मेरी मजदूरी दे दे। जेब में हाथ डाला तो सारा पैसा खत्म हो गया था, मैंने सबकी शॉपिंग कर ली थी। मैंने बच्चे से कहा बेटा 1 मिनट दरवाजे पर रुक, अंदर जाता हूँ, बीवी से तेरी मजदूरी ला कर देता हूँ। लोगों जलसे में आने वालों गौर करना, ये अंदर गया घर में, जाके पोटली रख दिया। बीवी से बोला 3 दिनार निकाल, घर पे दरवाजे पे मजदूर खड़ा है। बीवी 3 दिनार अपने थैले से निकालने लगी, इतने में मजदूर का किस्सा बीवी को बता दिया, बच्चे का पूरा किस्सा सुना दिया, पूरा किस्सा सुनाया। बीवी बोली ये 3 दिनार तो देना मगर बच्चे को जाने ना देना, उसे घर के अंदर लेके आ। अल्लाहु अकबर। क्या कहना सुभान अल्लाह। क्यों काम हो गया, बच्चे को पोटली मैंने तय किया था दरवाजे तक बच्चा ले आया, घर में क्यों लाऊं? तो बीवी ने कहा शराबी तेरे घर के अंदर आते हैं, जुआरी अंदर आते हैं, सट्टेबाज बेनमाजी अंदर आते हैं। आज एक अल्लाह वाला आया, दरवाजे पे छोड़ आया, उसे घर के अंदर ले आ, उसका कदम पड़ेगा मेरे घर में, रब की रहमत झमाझम बरसेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसने पूरा किस्सा बता ही दिया था, ऐसा नेक बच्चा है, नमाज के लिए पोटली रख दी, पूरी बात बता दी थी। तो बीवी के दिल में भी तमन्ना जागी, मैं भी तो जरा नजारा करूं उसका। जी 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 अरे मैं भी तो जरा नजारा करूं जी। 12 साल का बच्चा ये जलवे लेके आया तो दरवाजे पे छोड़ आया, घर में ला। 3 दिनार दिए, कहा बेटा 3 दिनार ये रख, घर के अंदर चल। बच्चा बोला क्यों? मैंने माँ के पास जाना, मैंने मेरी माँ इंतजार कर रही है। बच्चे से कहने लगा बेटा दोपहर हो गया, तुझे भूख लगी होगी, मेरा दस्तरखान तैयार है, 2 लुक़मे खा के चला जा। अल्लाह सुनोगे तो दिल तड़प जाएगा, दिल तड़प जाएगा अगर सुनोगे जुमला तो। 2 लुक़मे खा के चले जाना, मेरे बच्चे तेरा इंतजार कर रहे हैं। बच्चे ने जवाब दिया नहीं खाएंगे। कहा क्यों? कहा रोजादार हूं इसलिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। रमजान का महीना नहीं था जी, नफली रोजा रखे था। अल्लाह। मैंने कहा बेटा रमजान का महीना नहीं है, 12 साल की उम्र, इतनी तेज की धूप, इतनी मेहनत का काम, रोजा रखा। बच्चे ने कहा क्या करें, आंख खोली तो माँ को रोजे रखता देखा, माँ को देख के आदत सी हो गई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामते गौसे आजम, नारे तकबीर। आज मुसलमानों रमजान का महीना आने वाला है, 1 हफ्ता बचा है। आज तुम देखना नौजवान हमारे गलियों में बाजारों में खाते घूमेंगे, शर्म नहीं आती। अरे इस बच्चे से सीख लो, 12 साल का बच्चा है, मजदूरियां करता फिरता है। अरे फर्ज तो फर्ज, नफली रोजा रखे है। ओ नौजवानों तुम्हारी गैरत कहाँ चली गई? आज जलसे से कसम खा के उठना, ये रमजान का मुबारक महीना है, जब आएगा चाहे जो भी हो जाए इंशाअल्लाह पूरा रोजा रखेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साइंस है खिताबत, सर जमीने नांगलो। चुपो जरा चुपो, इंशाअल्लाह बोलो, रखोगे हाथ उठाओ यार, बोलो इंशाअल्लाह। उठाए रहो यार, उठाए रहो, किराए का थोड़ी नहीं है। रमजान के महीने का रोजा बोलो रखेंगे इंशाअल्लाह। ये मेरा दावा, रोजा रख के कोई नहीं मरेगा, कहो इंशाअल्लाह।
इंशाल्लाह बात नीचे कर लो, ये मेरा दावा है। जी जी रोजा रख के कोई नहीं मर सकता, हदीस है। जी। रोजा बदन की ज़कात है, रोजा रख के हजारों बीमारियां दूर हो जाती हैं, बेशक आमीन हजारों बीमारियां रोजा रख के जी दूर हो जाती हैं। रोजा रखना इंशाल्लाह, और रोजे का जो बदला है अल्लाह ताला मैदान महशर में अपने हाथ से दस्ते कुदरत से अता करेगा अपनी शान के मुताबिक। सुभान अल्लाह। रोजा नहीं छोड़ना, एक भी रोजा नहीं छोड़ना। अगर एक रमजान का रोजा छोड़ दिया, 1000 साल तक भी रोजा रखो तो उस एक रोजे का बदला नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। करने लगा रोजा है। बेहतरीन पैगाम हजरत। मैंने कहा बेटा अब तो तुझे घर के अंदर लाजमी लेके जाऊंगा, तू तो वाकई नेको का भी सरदार है। सुभान अल्लाह। रंग तो चढ़ गया था, मोहब्बत तो हो गई थी, वो जब रंग चढ़ता है तो फिर कहाँ उतरता है। जी 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 जी। है ना? जब रंग चढ़ता है, जब खुसरू पे निजामुद्दीन का रंग चढ़ा तो फिर खुसरू बोला दुनिया की दौलत निजामुद्दीन की जूती के बदले तोल दूं। अल्लाह अकबर। जब रंग बरेली के अख्तर रजा पे चढ़ा तो बरेली का अख्तर रजा बोला जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे नाखुश हो पिया वो रागिनी अच्छी नहीं। अब तो लेके जाऊंगा, अब तो कैसे भी, अब नहीं छोड़ूंगा, दिल में बोला उससे नहीं करेंगे। जी 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 मैंने कहा बेटा चल, नहीं जाऊंगा, रोजा है तो क्या करने जाऊंगा। जी जी। मैंने कहा बेटा चल, तू थक गया होगा, इंतजार कर लेना, शाम तक आराम कर लेना और शाम को मेरे घर पे इफ्तार करके चले जाना। क्या करके चले जाना? इफ्तार करके। इफ्तार करके चले जाना। बच्चे के ये बात समझ में आ गई। बच्चा बोला मुझे ये मंजूर है। बच्चे ने जब मेरी शाम की दावत मंजूर की तो मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी ने मुझे तख्त ताज दे दिया हो। बच्चा घर आया और कहता उसका बयान हबीब अजमी की मेरी बीवी की नजर जब बच्चे के चेहरे पे पड़ी तो बच्चे के चेहरे पे तो हुस्न की बरसात थी। अल्लाह अकबर। नमाजी काला भी हो तो चेहरे पे हुस्न की बरसात होती है। सुभान अल्लाह। नमाजी काला भी हो तो चेहरे पे हुस्न की बरसात होती है, बात हकीकत है। क्रीम में, पाउडर में, फेस पाउडर में, लिपस्टिक में हुस्न नहीं है। अगर हुस्न होता बाजारों में तो अमेरिका का पूर्व प्रेसिडेंट ओबामा काला ना होता। बात है कि नहीं? जी जी जी। ओ मेरी माँ बहनों, तुम जो बाजारों में इन फेस पाउडर के डब्बों में हुस्न तलाश करती हो, ओ मेरी बहनों इन डब्बों में हुस्न नहीं है। रब की कसम खा के कहता हूँ, अगर चाहती हो चेहरा खूबसूरत हो जाए तो नमाज पढ़, चेहरा खूबसूरत हो जाएगा। चाहते हो होठ खूबसूरत हो जाए, नबी का दुरूद पढ़ो, होठ खूबसूरत हो जाएगा। चाहते हो आवाज खूबसूरत हो जाए, कुरान की तिलावत करो, तेरा आवाज खूबसूरत हो जाएगा। हम सही बता रहे हैं। और किसी को यकीन ना आए तो प्रैक्टिकल मैं तुम्हारे सामने हूँ। जी। क्रीम तो दूर की बात है, बाखुदा मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, साबुन लगाया वो भी चेहरे को सालों हो गए। अल्लाह अकबर। बाखुदा मिंबर रसूल पे बैठा हूँ, साबुन लगाए भी चेहरे को सालों हो गए, कभी चेहरे पे साफ नहीं आने देता। क्रीम तो अलग की बात है। अल्लाह अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह क्या तुम्हारे बात। सामने प्रैक्टिकल बैठा हूँ। जो खूबसूरत हो ना ले आओ मेरे सामने, लाओ लाओ। जी 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 बिल्कुल। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह अकबर। ये बरकत है नबी के दुरूद पाक पढ़ने की। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र करने की बरकत है। मेरे भाई बाजारों में हुस्न नहीं होता, मेरे भाई मार्केटों में हुस्न नहीं है, मेरे भाई इन डब्बों में हुस्न नहीं है। ना ना, हुस्न तो इसमें है जो मैंने तुझे बताया। बच्चे के चेहरे पे तो हुस्न की बरसात थी। अल्लाह अल्लाह कहने लगा। मेरी बीवी ने देखा तो पत्थर का बुत बन के खड़ी हो गई। अब तो ना बोलती है, ना हिलती है, ना पलक मारती है। बच्चे को देखे तो देखे चली जा रही है, देखती है तो देखती चली जा रही है, देखती है तो देखती चली जा रही है। बस अब तो देखती चली जा रही है, अब तो बात ही नहीं करती। काफी देर के बाद मेरी बीवी खड़ी हुई सीधी और खड़ी होकर मुझसे बोली, जितने लोगों की दावत करके आया था सबकी मना कर दे। दावत हुई थी नहीं हुई थी? किन की दावत हुई थी बताना जरा। अरे दोस्तों की नहीं हुई थी दावत यार, जुआरियों की, शराबियों की, सट्टेबाजों की, सबकी हुई थी कि नहीं हुई थी? शाम में घर पे क्या होना था? क्या होना था?
पार्टी सब कैंसिल कर दे, मना कर दे। मैंने कहा क्या बात, पार्टी कैंसिल? बीवी बोली पार्टी कैंसिल नहीं, पार्टी तो होगी मगर दुनियादार की पार्टी नहीं होगी, आज मोहम्मद के वफादार की पार्टी होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज एक रोजादार की पार्टी होगी। सुभान अल्लाह। आज ये रोजादार होना और कोई नहीं होना। कहने लगा मैंने सबको मना कर दिया। मेरी बीवी ने खुशी खुशी में खाने बनाए, खाने बना के दस्तरखान सजा दिया। शाम का वक्त था, वो बच्चा मेरे घर पे इफ्तार क्या कर रहा था, ऐसा लग रहा था रब की बारिश झमाझम बरस रही हो, रब की रहमत झमाझम बरस रही हो। बच्चे ने इफ्तार किया, नमाज मगरिब पढ़ी। मेरी बीवी इशारा करके बोली ये जब से आया है मेरा घर बड़ा अच्छा लग रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घर में बहारें आ गई हैं, घर में रहमत की बारिश बरस रही है। इस रात और रोक लेना ताकि पूरी रात मेरा घर रब की रहमत में नहाता रहे। मैंने कहा बेटा रुक जाओ, रात हो गई, कहाँ जाओगे, रास्ता पुरखतर फजर पढ़ के चले जाना। बच्चे ने ये बात भी मेरी कबूल कर ली। अल्लाह अकबर। बच्चा बोला मुझे कोई रूम दे दे, बस 5 मिनट की तकरीर हो रही है, सिर्फ 5 मिनट की, मुझे कोई रूम दे दे और मैं रूम में जाके ईशा पढ़ूंगा, सो जाऊंगा, रात को तहज्जुद पढ़ूंगा, फजर पढ़ूंगा, चला जाऊंगा। मैंने गेस्ट रूम दे दिया, मैंने मेहमान खाना दे दिया। बच्चा मेहमान खाने में चला गया, दरवाजा लगा लिया। मैं जब आया तो मेरी बीवी बोली तुमने खाना नहीं खाया है, दिन भर आप बाजार में थे, अब बच्चे की खुशी में थे, मैंने भी नहीं खाया, आपने भी नहीं खाया, अब खाना खा लो। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज़ करता हुजूर, जब बीवी ने खाने का जिक्र किया तो मुझे किसी की याद आई। हबीब अजमी फरमाते किसकी याद आई? अर्ज़ करने लगा सरकार मेरी एक जवान बेटी थी जो पैरों से माजूर थी, मेरी एक जवान बेटी तो जो हाथों से माजूर थी, हमेशा घर में पड़ी रहती थी, उसे खाना उसकी माँ या मैं खिलाता था, अपने हाथ से तो वो एक लुकमा भी नहीं खा सकती थी, मगर आज तो मेहमान की खुशी में बेटी को भी खाना ना खिला पाया था। मैंने अपनी बीवी से कहा मैं बाद में खाऊंगा, मेरी बेटी इंतजार कर रही होगी, पहले खाना निकाल के दे, अपनी बेटी को खिला के आओ। मेरी बीवी ने खाना निकाल के दिया। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज़ करता बेटी को खिलाने के लिए गया, बेटी को खाना खिलाना गया। बेटी ने कहा बाप क्या बात आज बड़ी लेट कर दिया, बाप क्या बात आज बड़ी देर कर दी। मैंने कहा मेरी लाडली क्या बताऊं, आज एक मेहमान ऐसा आ गया था जिसकी वजह से मैं तुझे भूल गया था। बेटी ने कहा बाप कैसा मेहमान था, तू आज तक मुझे ना भूला मगर आज मेहमान की खुशी में भूल गया। बेटी से जवाब दिया बेटी क्या बताऊं मेहमान ऐसा था, तुझे तो तुझे, आज तो मैं अपने आप को भूल गया। सुभान अल्लाह। आज तो मैं खुद को भूल गया। बेटी ने कहा कैसा मेहमान है, पूरा किस्सा बेटी को भी बता दिया। पूरा किस्सा किसे बता दिया? बेटी को। बेटी जब किस्सा सुना तो कहने लगी बाप अगर मेहमान ऐसा है तो पूरी रात भी खाना ना लाता तब भी माफ कर देती। बस आखिरी 4 मिनट की तकरीर आ गई, जरा सुन लीजिए। मैंने बेटी को खाना खिलाया, बेटी को खाना खिला के हाथ धुलाया, हाथ धुला के मैंने लिटाया, चादर उठाया, बेटी का दरवाजा लगाया, मैं आके खाना खा लिया, मैं अपने कमरे में सो गया। शाम हो गई, रात हो गई। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज़ करता हुजूर आधी रात आ गई, मेरी बेटी अपने कमरे में सो रही थी, मेरा मेहमान अपने कमरे में सो रहा था, मैं अपने कमरे में सो रहा था। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज़ करता हुजूर आधी रात आई, आधी रात में किसी ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी, मेरी आंख खुली, कोई दरवाजा खटखटा रहा था। मैंने कहा कौन? दरवाजे से आवाज आई बाप दरवाजा खोल, तेरी बेटी खड़ी है। सुभान अल्लाह। तेरी बेटी खड़ी है, दिमाग की बत्ती ना जली हो तो जला लो। जो बेटी उठ नहीं सकती, एक कदम चल नहीं सकती, एक लुकमा खा नहीं सकती, वो आधी रात में कह रही है बाप दरवाजा खोल तेरी बेटी खड़ी है। अल्लाह। ओ अब्दुल्ला के मदार पे आने वालों, ओ अब्दुल्ला किरमानी की बारगाह में आने वालों, ये वो दरबार है। अगर अल्लाह वालों से मोहब्बत की जाए तो अल्लाह वाले दिन की दुनिया बदल देते हैं। सुभान अल्लाह। वाले जिंदगी बना देते हैं अगर मोहब्बत हो, अगर अकीदत हो। मैंने आंख खुली, मेरे कान में आवाज आई बेटी की, या अल्लाह मेरी बेटी जो आज तक कमरे से बाहर ना निकल पाई, मेरी बेटी जो आज तक एक लुकमा अपने हाथ से उठा के ना खा पाई, ए मेरे मौला मेरी बेटी मेरे दरवाजे पे कैसी खड़ी है। कहने लगा हुजूर ये लम्हा मेरे लिए क़यामत से कम ना था। मैं जल्दी से उठा, मेरी सांसें तेज हो चुकी थी, मेरी दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। हुजूर मैं जल्दी से उठा, उठने के बाद मैंने दरवाजे से जल्दी से कुंडी खोला,
मैंने जैसे ही दरवाजा खोला मैंने क्या देखा, मेरे दरवाजे के बाहर मेरी जवान बेटी खड़ी है, पैर सलामत है, हाथ सलामत है, पूरा जिस्म सलामत है। मैंने कहा मेरी लाडली, अरे किसने तेरा इलाज कर दिया? दुनिया के डॉक्टरों ने ला इलाज कर दिया था, दुनिया के हकीमों ने ला इलाज कर दिया था, मेरी बेटी तू कैसे अच्छी हो गई? तो बेटी ने जवाब दिया, जिस अल्लाह वाले को तू घर में लाया है तू खाना खिला कर चला गया। मैंने रात आई, मैंने आधी रात में दुआ की, मौला जो बच्चा मेरे घर में आया है अगर वाकई नेक है तो उसके सदके में मुझे शिफा दे दे। इतना कहना था, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी, उसके सदके में मुझे शिफा मिल गई। बाप ने इतना सुना तो झूमता जा रहा था, ऐलान करता जा रहा था, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? सर जमीनें नांग लो, नारे तकबीर। अल्लाह वालों की बात मत पूछो कि जिंदगी बेमिसाल रखते हैं, अल्लाह वालों की बात मत पूछो कि जिंदगी बेमिसाल रखते हैं। अरे जिनको दुनिया फकीर कहती है वो अपनी गुदड़ी में लाल रखते हैं। बहुत मस्तान, बहुत बेहतरीन, क्या तकरीर झूमता जा रहा था, ऐलान करता जा रहा था, बेटी जब उनके गदा भर देते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं, जब उनके गदा भर देते हैं, शाहाने जमाना की झोली, मुख्ताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? तो बेटी झूमती जा रही थी और ऐलान करती जा रही थी, ओ मेरे बाप, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। नारा तकबीर, नारा रिसालत। तकदीर देखी, और मेरे बाप उस बच्चे ने तो मेरे दिल की दुनिया बदल दी, और मेरे बाप उस बच्चे ने तो तेरे कांधों का बोझ हटा दिया। कहने लगा, आंख में आंसू आ गया। मैंने कहा, ए बच्चे तेरी आमद क्या हुई? आना तेरा मुबारक, तशरीफ वाले खुशियां मना रहे हैं सारे जमाने वाले, वो बच्चे तेरा आना तो मुबारक हो गया है। वो बच्चे, मेरी बेटी जो मेरे गुनाहों का बोझ थी, आज वो मेरा बोझ तूने उतार दिया है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा, बेटी चल उस मुबारक मेहमान का शुक्रिया तो अदा कर दें, चल उस मुबारक मेहमान का जरा शुक्रिया तो अदा कर दें। मैं बेटी का हाथ पकड़ के मेहमान के कमरे में ले गया, मैंने दरवाजा खोला तो मैंने क्या देखा? मेहमान कमरे से गायब था, बिस्तर खाली था। अल्लाह, मेहमान कमरे से गायब था, बिस्तर खाली था। मेरी बेटी ने कहा, बाप वो मेहमान कहाँ गया तेरा, जिसके सदक़े में रब ने मुझे शिफा दी है, जिसके सदक़े में रब ने मुझे अच्छा किया है, और मेरे बाप वो मेहमान कहाँ गया? जब मैंने बिस्तर को देखा तो एक कागज़ का पुर्जा पड़ा था, मैंने कागज़ का पुर्जा खोला तो उसमें लिखा था, हमने तेरा घर छोड़ दिया है इसलिए कि हमारा राज खुल गया है। अल्लाह, अल्लाह वाले अपने आप को छिपाते हैं, अल्लाह वाले अपने आप को रियाकारी नहीं करते, जाहिर नहीं करते। और दूसरी लाइन में लिखा था, अगर तुझे वाकई हमसे मोहब्बत हो गई है तो तू सारे गुनाहों से तौबा कर लेना, सारे बुरे काम छोड़ देना। अगर दुनिया में न मिल सके तो क्या हुआ, वादा करते हैं महशर में मुलाकात होगी। सुभान अल्लाह, क्या बात है। आखिरी लाइन सुने और तकरीर खत्म। तीसरी लाइन में लिखा था, आखिरी लाइन में लिखा था, नोट 10 में लिखा था, नोट। कोई भी जरूरी बात होती है तो नोट के जरिए आदमी कहता नहीं कहता है, लाजमी जरूरी बात नोट। नीचे क्या लिखा था? नोट। जोर से बोली, क्या लिखा था? नोट। तौबा कर लेना, ये दूसरी लाइन। पहली लाइन में क्या लिखा था? हमने तेरा घर छोड़ दिया इसलिए कि हमारा राज खुल गया। दूसरी लाइन में क्या लिखा था? सारे गुनाहों से तौबा कर लेना, अगर दुनिया में मुलाकात ना हुई तो महशर में मुलाकात करेंगे। तीसरी लाइन में लिखा था, अगर तुझे कुछ चाहिए तो हराम तरीके से हासिल मत करना, जब मेरा वसीला दे के तेरी बेटी दुआ करे अल्लाह उसे शिफा दे सकता है, तो नबी का वसीला दे के तू मांगे तो तुझे क्या नहीं मिल सकता है? सुभान अल्लाह। जी जी, क्या नहीं मिल सकता है?
तू सारे हराम काम छोड़ देना, कुछ चाहिए तो नबी की मोहब्बत में नबी का वसीला दे के मांग लेना। हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, हुजूर ये पर्चा पड़ा, एक लम्हे में दिल की दुनिया बदल गई, दिल से दुनिया निकल गई और मेरा सीना नबी की मोहब्बत का मदीना बन गया। अब तो बस चाहत नबी की हो गई, मोहब्बत नबी से हो गई, दिमागों में नबी, दिल में नबी, हर जगह नबी नबी। अब तो मेरी आंखों के सामने नबी के जलवे थे, अब तो दुनिया की कोई औकात ही नहीं रह गई थी, अब तो दुनिया की कोई हैसियत नहीं रह गई थी। पूरा मजमा सुने और अच्छा लगे तो जितने खड़े हो सके खड़े होकर नारा लगाना, मोहब्बत का सबूत देना। अर्ज करता हबीब अजमी की बारगाह में, हुजूर ये तीसरी लाइन पड़ी तो दिल की दुनिया ही बदल गई थी, अब तो दुनिया से नफरत हो गई थी, अब तो मदीने वाले की मोहब्बत सीने में जाग गई थी। तीसरी लाइन में लिखा था, अगर कुछ चाहिए तो नबी का वसीला दे के मांग लेना, तुझे मिल जाएगा। कहने लगा हबीब अजमी की बारगाह में, हुजूर अब तो नबी के अलावा किसी की चाहत बाकी ना रह गई थी। अब तो सजदे में गिरा और सजदे में गिर के मांगने लगा। क्या मांगा? बेदम शाह वारसी उसके मांगने को अपने जुमलों में बयान करते हैं। झूमता जा रहा था और मांगता जा रहा था, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लगो पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्फ अब्दुल्ला किरमानी, सरजमीने नांदलो, मुफ्ती गुलफान रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे बहुत जल्दी बैठे, बहुत जल्दी अपनी जगह पर बैठे, बहुत जल्दी बैठे अपनी जगह पर। बस झूमता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं तो हंस के कहे जाए दीवाना है दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब हिंदुस्तान मुफ्ती गुलफान रजा साहब, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। बस आखिरी बात सुन लो, तकरीर खत्म, तकरीर खत्म। क्या अंदाज, आखिरी बात सुनिए, बस आखिरी बात। बेदम शाह वारसी नबी के आशिक का नाम है। हाय हाय, जरा गौर करना, जरा गौर करना, ये जुमले में बड़ी गहराई है, वो हंस के कहे जाएं। जी जी इसकी अगर गहराई को समझ लिया मजमा तड़प जाएगा। जी जी, आपने खाली दीवाना समझ लिया, भाई शेर की नजाकत को समझे, जी जी, शेर की गहराई को समझे, वो हंस के कहे जाएं अल्लाह अकबर। दीवाना है दीवाना। गहराई को समझो। दुनिया के अंदर कोई पागल दीवाना किसी को उठाकर पत्थर मार दे, किसी को जख्मी कर दे, जिसको पत्थर लगा, जिसे मारा, वो बदला लेने के लिए आएगा, यकीनन आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तुम्हारी बस्ती का दीवाना, तुम जानते हो दीवाना पागल है, दीवाने के माथे पर नहीं लिखा होता दीवाना है, वो अंदर की कैफियत है दीवाना है, दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं। जब बदला लेने वो आएगा, तुम हंस के क्या कहोगे? अरे छोड़ दे यार दीवाना है। जी 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 जी, कहोगे नहीं कहोगे? जी 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 जी, तो दीवाना है, पत्थर भी माफ, दीवाना है, जख्म भी माफ, दीवाना है, मार भी माफ, दीवाना है, कुछ भी किया सब माफ। इसलिए तो दीवाना है। मैदाने महशर में फरिश्तों ने पकड़ लिया होगा, ये गुनाहगार है, घसीट के जहन्नम में लेके जा रहे होंगे। बेदम शाह वारसी कहते हैं, जब गुनाहों की वजह से मुझे घसीटेंगे, मैं शिकवा करूंगा, या रसूल अल्लाह बचा लो, तो नबी हंस के कहेंगे, अरे छोड़ दो दीवाना है दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया। अरे ऐसा पिलाया जाम का दीवाना कर दिया। और मेरे पास गुलफान रजा साहब को देने के लिए कुछ नहीं, एक दिल ही था आपके नाम पे नजराना। क्या बात है। जरा सुनो, जरा सुनो। मैदान महशर में जब फरिश्ते लेके चले होंगे जहन्नम की जानिब, मैं शिकवे करूंगा, आका बचा लो,
मैं शिकवे, क्या बात हो महशर में, मैं शिकवे किए जाऊं, वो हंस के कहे जाएं दीवाना है दीवाना। अल्लाह अरे अकबर। फरिश्तों छोड़ दो, गुनाहगार जरूर है मगर दीवाना है दीवाना। और एक बात बताऊं, जब ज़बान मोहब्बत में बोलती है तो लफ्ज बदलते हैं, माना वही होता है। जी जी जी। आला हजरत सरकार कहते हैं कि जब मैदान महशर होगा मुझे फरिश्ते घसीट के लेके चलेंगे। अल्लाह अकबर। तवज्जो करना, तवज्जो जी जी जी। इश्क में जब जबान बोलती है जुमले बदलते हैं, मफहूम वो होता। आज बड़े रंग में तकरीर कर दी, ये रंग हर तकरीर में हर जलसे में नहीं होता, ये कभी कभी होता जो अब चल रहा है। जी जी जी। सुनिए, आला हजरत सरकार बोले जब मुझे लेकर चलेंगे, आका कहेंगे फरिश्तों कहाँ लेके जा रहे हो, ये तो मेरा आशिक है, अल्लाह अकबर। ये तो मेरा क्या है, आशिक है। आशिक है, इसे कहाँ लेके जा रहे हो। फरिश्ते कहेंगे गुनाहगार है, गुनाहगार जरूर है मगर वफादार है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गुनाहगार जरूर है मगर वफादार है। फरिश्ते अच्छा नबी का है तो फरिश्तों की हिम्मत के ना छोड़े। अरे बोलो जी जी। अरे बोलो। अच्छा नहीं समझे तो और समझो। आपको पुलिस पकड़े, कौन पकड़े, पुलिस। पुलिस पकड़ के ले जाए किसी केस में, केस लगाए भारी 302 307, कोई बड़े नेता का फोन पहुंचा है, किसे पकड़ा, मेरा आदमी है ये, छोड़ इसमें दे। तो 302 का मुकदमा कहा खत्म करो, आदमी मेरा है, जी। बस बस बस, फौरन मुकदमे खत्म, छोड़ दे। अब मैं उससे पूछूं, लईक भाई पूछे भाई तुम्हें तो पुलिस ले गई थी पकड़ के, क्या हुआ, कहेगा बस नेताजी का फोन आ गया, सस्ते में निबट गया। जी जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। नेताजी का फोन आ गया, काय में निबट गए, सस्ते में। आला हजरत कहते हैं मैदान महशर में मुस्तफा के कहने पे जब फरिश्ते छोड़ेंगे तो मैं अलल ऐलान डंके की चोट पे कहूंगा, ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। तकबीर, सरकार आला हजरत, नारे रिसालत, सरजमीने बरेली शरीफ। जो मेरे नबी का वफादार होगा, जो मेरे नबी का वफादार, सुभान अल्लाह। जो मेरे नबी का वफादार होगा वही बागे जन्नत का हकदार होगा। फरिश्ते फरिश्ते अदब से कदम चूम लेंगे, फरिश्ते अदब से कदम चूम लेंगे, यकीनन वो सुन्नी मुसलमान होगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बस मेरे भाई, इश्क तेरे सदके, जलने से इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते। जी जी। काम लंबा था अगर मैं नाम अमाल खोल के पढ़ने लगते हिसाब, मगर नबी ने कह दिया ये आशिक है, सुभान अल्लाह। खत्म हो गया, ये इश्क तेरे सदके जलने से छूटे। सस्ते। सीने में जो मैंने नबी की मोहब्बत की आग लगाई है, वो आग ने जहन्नम की आग को बुझा दिया। आहा। इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी। इकबाल बोले तो वो भी बड़े प्यार में बोले, इकबाल बोले बड़े प्यार में बोले, लफ्ज बदला है मफहूम वही है। ताज्जुब की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। तमाशा तो देखो दोज़ख की आतिश लगाए खुदा बुझाए मोहम्मद।